6 साला बच्ची को 2 दरिंदा सिफत इंसानों ने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। बेकसूर बच्ची, मासूम बच्ची है अभी मेरी, हॉस्पिटल लेकर गए बच्ची को। वहाँ पर उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं दी, ना कोई इलाज किया। पहले कहते पर्चा कराओ, कोई डीएनए टेस्ट कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। बहुत हालत खराब है, सारा वजूद बाहर बुनेन नाल जरा ना सा अंदर कीता, अजन भी खून लगा हुआ है। एक्चुअली सिचुएशन ये है कि हम लोग अभी पहुंच रहे हैं, ठीक है, और पुलिस अभी भी एक्शन लेगी और इंशाल्लाह हम इस मुलजिम को पकड़ लेंगे, ये कहीं दूर नहीं जाएगा। ना निंद्रे ना आराम है, खून उधर रुकदा नहीं। मैं क्या करा, कितना चाहते हो ना सारे कड़े पैसे ना तो कितना वजू। मेरा दिल तो यही करता है भी उनको गोली मारनी चाहिए सरियाम खड़ा करके, और मेरी बच्ची को इलाज करना, इलाज मिले बस, मेरी बच्ची दाखिल हॉस्पिटल में हो। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं सैयद अली रज़ा। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर मोटरवे पर एक सानिया हुआ जहां पर एक खातून को उनके बच्चों के सामने जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। जब रियासत ने इसके ऊपर कार्रवाई शुरू की तो बजाय इसके कि ऐसे वाक़यात रूनुमा ना होते, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से ऐसे जिनसी ज़्यादती के वाक़यात रिपोर्ट होना शुरू हो गए। इस वक्त मैं ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ की तहसील जतोई में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक ऐसा ही वाक़या पेश आया। 6 साला बच्ची को 2 दरिंदा सिफत इंसानों ने जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया और अब तक पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इस बच्ची ज़हरा के वालिद और ये बच्ची ज़हरा यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं कैसे ये वाक़या पेश आया। उस टाइम मैं लाहौर में था, लाहौर में बच्चों ने मुझे फ़ोन किया भी आप जल्दी से घर आओ, ये वाक़या हो गया है। जब मैं घर में पहुंचा, बच्ची को देखा, बच्ची की हालत ख़राब थी। फिर मैं यहाँ से हॉस्पिटल लेकर गया बच्ची को। वहाँ पर उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं दी, ना कोई इलाज किया। पहले कहते पर्चा कराओ, मैंने कहा मैं किसके ऊपर पर्चा करूँ, मुझे किसी पर शक नहीं है। बेकसूर बच्ची, मासूम बच्ची है अभी मेरी। मैं चाहता हूँ इंसाफ मिले, हक पे मिले, ना हक ना हो किसी के ऊपर। आप पुलिस स्टेशन गए हैं, थाने गए हैं? पुलिस वालों ने, मैं स्टेशन पे गया, पुलिस पे उन्होंने ताउन बहुत किया मेरे साथ, प्रॉपर ताउन किया। उन्होंने कहा आपके साथ हैं, जब भी जाओ, जहाँ चलें आप। फिर कोई डीएनए टेस्ट हुआ? कोई डीएनए टेस्ट कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। फिर कैसे वो साथ हैं? उसके बाद कोई उनकी तरफ से कोई कार्रवाई की गई? हमें इस चीज़ का मालूम नहीं है। जब हमारे घर में कोई फैमिली कोई नहीं होती है, सब काम करने वाले होते हैं। मैं बहर रहता हूँ, मेरी घर वाली काम करती है, ये भी इतना दूर फासला, हमें किसके ऊपर मुमकिन करें? हम किसी का नाम ले तो नहीं सकते। जैसे हमें बच्ची को क्या पता बेचारी को, वो तो डली हुई है, बहुत डरी हुई है बच्ची हमारी। आप अब क्या चाहते हैं? इतना बड़ा हादसा हो गया, ऐसे मुख्तलिफ और बच्चियों के साथ हो रहा है, पहले ज़ैनब का केस था, फिर और लोगों के साथ हो रहा है। आप क्या चाहते हैं, क्या किया जाए ऐसे लोगों के साथ? मैं तो चाहता हूँ ऐसे लोगों के साथ सज़ा होनी चाहिए, इनको फांसी देनी चाहिए बिल्कुल, और मेरी बच्ची को इलाज करना, इलाज मिले बस, मेरी बच्ची दाखिल हॉस्पिटल में हो। क्या उस वक्त आपने देखा? कहाँ आप लोग लेके गए? वकास तो उस वक्त नहीं? मैं जतोई लेकर गई थी, बोला वो डॉक्टर, लेडी डॉक्टर के पास। वो बोला मेरे को कि तू पर्चा करवा, तू पुलिस ना रब्ता करा। बोला मैं ध्रुक गई घर, मैं कि मैं नहीं लाड़ सकती ना, मैं कहीं तो इंतजाम ला सकती हूँ, मेहरबानी करो मेरी धी का इलाज थिया। बस मैं पेरे ते बोझण भी ला सकती हूँ, मैं कि इलाज चाहिए, सारी बच्ची बचूंगी। आपने वहाँ पर लेडी डॉक्टर के पाँव पे अपना दुपट्टा डाल दिया? ना निंद्रे ना आराम है, खून उधर रुकदा नहीं। मैं क्या करा, कितना चाहते हो ना सारे कड़े पैसे ना तो कितना वजू, ना कोई तावन साल करे, ना सारे हंसते नहीं इतनी कराना इलाज। आप जब हॉस्पिटल गए थे तो वहाँ पर कोई पुलिस का कोई बंदा साथ था जिसने कहा हो? आपने ज़ाहिर पुलिस में भी आपने? पुलिस करने गई मैं कहीं इलाज करवाओ था, को दाखिला करवा दो। पुलिस वाले आके पहले तो बंदा डालता था, पर्चा थी, बंदे को चाहे तो पीछे इलाज थी। पुलिस ने कहा पहले आप बंदा बताएं। हाँ बंदा बताए, मैं क्या पता केरा बंदा है, अल्लाह दे सेवा, मैं कहीं तो झूठ नहीं मार सकती, वो अल्लाह को पता है, इंसाफ अल्लाह भी देती। उसके बाद माँ जी कोई पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई? बाद में पुलिस ने आपसे राब्ता किया हो कि आप हमें बताएं? कुछ है ना, कोई राब्ता नहीं किया। मेरे को आके तो बंदा रहता पर्चा कर, मैं पर्चा नहीं करेंगी कहीं किसी से भी। तो सा कोई इंसाफ करो टेस्ट, जे रहा मुजरम पता चल रही थी। घर काम करें नहीं पिया, ये बाहर खेलते वद्यान, मेरे बे बाल भी हैं, वो खेलते वद्यान। मैं ना को गोले में क्या नहीं लभ्या, लू बाल है, मैं ना को दमाम कपड़े पवा, बोला ये नहीं है। मैं परेशान थी कि मैं कि मेरी थी क्यों क्या नहीं है, मैं गोले में को नहीं लभी। बोला मैं आते अंदर सोमती हैं लाजा, मेरे तबीयत खराब है। मैं सुती हैं तो थोड़ी देर के बाद मेरी छोटी नान दी है तो हूँ से मेरी भाभी तेरी धी रोंदी पी। मैं चाहते थे इनकी तबीयत ज़्यादा खराब है, बोला मैं संभाल सकते मैं घर। मैं बोला रोमन पै गया। माँ जी ये आपको मालूम हुआ तो कैसी हालत थी बच्ची की? बहुत हालत खराब है ना, अंदर ला जरा ना ये करते सारा वजूद बाहर बुनेन नाल जरा ना सा अंदर कीता,
अजन भी खून लगा हुआ है। देखो कहीं नहीं सुनी, आगे ने पहले बंदा जो पर्चा थी वाला तो सब दाखिल थी। तो सर हमारे माशरे में ऐसे कितने केसेस होते हैं। वकास भाई क्या कहना चाहेंगे आप, बच्ची के वालिद हैं, क्या हो इनके लिए, क्या क्या सज़ा तजवीज़ की जाए, आप क्या कहते हैं, वज़ीर आज़म से क्या कहेंगे आप? मेरा दिल तो यही करता है कि उनको गोली मारनी चाहिए सरेआम खड़ा होकर के। ऐसे किसी और बच्चे के साथ ना हो ज्यादती। आज मेरी बच्ची के साथ, कल किसी और बच्चे के साथ ना हो। आज मैंने आवाज़ उठाई है, सिर्फ सबके लिए आवाज़ उठाई है। सबके बच्चे यहाँ पे, वो भी हमारे बच्चे हैं। मैं ऐसे कार्रवाई कैसे किसी पर कर सकता हूँ? मेरा ये दिल नहीं चाहता मैं बेकसूर किसी का नाम लूँ। मुझे पता नहीं है कौन लोग हैं कौन नहीं है, मुझे पता नहीं है, मैंने देखा नहीं है, बस मैं बच्ची को देखा, मुझे पता नहीं और कौन है। क्या कार्रवाई क्या हो, क्या सज़ा मिलनी चाहिए इनको, ऐसे दरिंदा सिफत लोगों को क्या सज़ा होनी चाहिए? ज़हरा बच्ची के दादा यहाँ पर मौजूद हैं जो उस वक्त यहाँ पर घर ही थे। सर जी उस वक्त मुझे फ़ोन आया, मैं घर पे आया हूँ और मेरी बहू ने कहा कि भी भांजी भी है बहू भी है, उन्होंने कहा कि भी ये मामला हुआ है। मैंने कहा आप हॉस्पिटल ले जाएँ। जब हॉस्पिटल लेके गए हैं उन्होंने कहा आप पहले जाएँ थाने में पर्चा करवाएं, उसके बाद फिर आपका बच्ची का इलाज होगा। तो हमने इनको कहा फिर आप वापस आ जाएं। ये वापस आ गए, फिर हम चले गए दोबारा, फिर भी उन्होंने इलाज करने से इनकार कर दिया। आप थाने में जाएं पर्चा कटाएं। हालांकि उन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया है। क्या ताउन किया थाने वालों ने? उन्होंने कहा भी हम आपके साथ हैं, पहले आप लिखवाएं नामजद। क्या सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को? सज़ा जो भी है वो तो सज़ा मिलनी चाहिए, जो कानून देता है वो कानून को देनी चाहिए। आइंदा जो है किसी के साथ ऐसा मामला ना हो। हमारी यही अपील है कि भी ये जो चीज़ें ये ख़त्म होनी चाहिए, ऐसे लोगों को मिसाल सज़ाएँ मिलनी चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं है बस। ये जो फैमिली है हद दर्जे की गरीब फैमिली है, मजलूम है, मजदूर है, जिनके पास खाने के कुछ भी नहीं है। और बच्ची आप देखें 5-6 साल की बच्ची है, हॉस्पिटल में ताउन नहीं किया, पुलिस वालों ने ताउन नहीं किया। 5-6 दिन हो गए बच्ची यहाँ पर मौत में पड़ी हुई है, किसी टाइम डेथ हो जाए कौन है क्या गरीब है, कोई भी नहीं। क्या यहाँ पर कोई इंसाफ नहीं है, यहाँ पर क्या कोई सुनने वाला नहीं है इन लोगों का। क्या मुजरिम को सामने लाना चाहिए। छोटी सी बच्ची है, इसका क्या कसूर है? ये तो नहीं है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ ज्यादती हो। आज इनके साथ हुआ, कल हमारे साथ हो सकता है। डीएसपी रिहान रसूल साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अभी ये हमारे पास रिपोर्ट आई है और पहले इनके साथ जो 2-3 दिन पहले का हादसा बता रहे हैं, पहले ये अपने तौर पर हॉस्पिटल में इसकी ट्रीटमेंट के लिए जाते रहे हैं और अभी मेरी इनसे बात हुई है, मैं इसलिए फ़ौरी तौर पर मौके पर पहुँचा हूँ। इनका अब हम वर्जन भी रिकॉर्ड करते हैं, अभी करेंगे और इसका मेडिकल कराते हैं बच्चे का और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको हक़ाइक़ पे यकसू करेंगे फ़ौरी। सर इस वाक़े को अब 5 दिन गुजर गए हैं, अब तक की कोई पुलिस की तरफ से क्या अब तक की कारकर्दगी हुई है? ये लोग बोल रहे हैं कि भाई पुलिस ने सिर्फ यही कहा है कि हम आपके साथ हैं, सिर्फ ज़ुबानी साथ हैं, या कोई प्रैक्टिकल वर्क भी हुआ है? नहीं, एक्चुअली ये लोग किसी को ये कार्रवाई अभी कराना नहीं चाह रहे थे। इन्होंने जो पुलिस के साथ जो पहले परसों मेरे ख्याल में इनके पास आए, ये जो बता रहे हैं, इन्होंने कहा है कि हमारे एक साथ हादसा हो गया। इन्होंने किसी को इलाज भी नहीं किया और इस रेप का भी इन्होंने वो नहीं बताया। ये अभी हमारे पास इतला आई है राइट नाउ, आधा घंटा पहले, जिस पर हमने फ़ौरी तौर पर एक्शन लेकर मैं फ़ौरी तौर पर ख़ुद पहुंचा हूं, क्योंकि मेरे अफसरान का ये हुक्म था कि आप फ़ौरी तौर पर ख़ुद पहुंचें। ऐसे सेंसिटिव मौक़ों पर हमें फ़ौरी तौर पर पहुंचने का हुक्म होता है। मैंने अभी आके इनसे बात की है तो ये भी यही बता रहे हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं, ये मेरे साथ खड़े हुए हैं, कि इन्होंने ये बताया है कि हम अपने तौर पर कार्रवाई कराना नहीं चाह रहे थे। अब हमने इनको बात ये बताई है कि आप कम अज़ कम मेडिकल ज़रूर करवाएँ ताकि हम कार्रवाई करके मुजरिम को करारवा की सज़ा दे सकें। आगे क्या लाहे अमल है सर? 5-6 दिन हो गए, अब तक तो वो बंदा भी मेरे ख्याल में निकल गया होगा। एक्चुअली सिचुएशन ये है कि हम लोग अभी पहुंच रहे हैं, ठीक है, और पुलिस अभी भी एक्शन लेगी और इंशाल्लाह हम इस मुलज़िम को पकड़ लेंगे। ये कहीं दूर नहीं जाएगा, क्योंकि होगा तो लोकल ही होगा और यहाँ से अभी हम सारी एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं और इंशाल्लाह मिल जाएगा। यहाँ पर बच्ची के मुतासरा बच्ची के जो वालिद हैं, वालिदा हैं, दादी हैं, वो यहाँ पर सिर्फ एक अपील कर रही हैं कि हमारी बच्ची का सबसे पहले इलाज हो जाए। अगर हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कोई बंदे को आप नामजद करो, हमें बताओ, हम FIR देंगे, उसके बाद फिर आपको रिपोर्ट बना के देंगे और आपकी बच्ची का इलाज होगा। अस्पताल में जो हमारे मसीहा मौजूद हैं वो कहते हैं पहले आप पुलिस की रिपोर्ट लेकर आओ, फिर हम आपकी बच्ची का इलाज करेंगे। और इस वक्त ये बच्ची किस हालत में है, किस तरह ये सहमी हुई है और इसके वालिदैन जिस कर्ब से गुजर रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए उर्दू पॉइंट। 6 साला बच्ची को 2 दरिंदा सिफत इंसानों ने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। बेकसूर बच्ची, मासूम बच्ची है अभी मेरी, हॉस्पिटल लेकर गए बच्ची को। वहाँ पर उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं दी, ना कोई इलाज किया। पहले कहते पर्चा कराओ, कोई DNA टेस्ट कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। बहुत हालत खराब है, सारा वजूद बाहर बुनेन नाल जरा ना सा अंदर कीता, अजन भी खून लगा हुआ है।
एक्चुअली सिचुएशन ये है कि हम लोग अभी पहुंच रहे हैं, ठीक है, और पुलिस अभी भी एक्शन लेगी और इंशाल्लाह वल्लाह हम इस मुलजिम को पकड़ लेंगे, ये कहीं दूर नहीं जाएगा। ना निद्रे ना आराम है, खून उधर रुकदा नहीं। मैं क्या करा, कितना चाहते हो ना सारे कड़े पैसे ना तो कितना वनी। मेरा दिल तो यही करता है भी उनको गोली मारनी चाहिए सरियाम खड़ा होकर के, और मेरी बच्ची को इलाज करना, इलाज मिले बस, मेरी बच्ची दाखिल हॉस्पिटल में हो।